अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से है। तो एक्सरसाइज के ऊपर जाने से पहले हम कुछ डेफिनेशन है उनकी वो डिटेल ले लेते हैं कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपके पास आ जाती है सबसे पहले कि फ्रैक्शन क्या होती है। तो बुक के ऊपर आओगे आप तो लिखा हुआ है द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। नॉर्मली हमारे पास जो फ्रैक्शन अगर हम बात करें कांस्टेंट नंबर के वाले से 2/3 5/7, तो ये ओवर की फॉर्म में जो वैल्यूज हम लिखते हैं उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो लेकिन साथ ही अलजेब्रिक फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, जैसे x+1 ओवर x-1, ये भी एक फ्रैक्शन है। x² - 1 ओवर x² + 2x-3, तो ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में अगर आएंगे तो ये भी क्या कहलाएंगी, फ्रैक्शन ही कहलाएंगी। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन साथ उसकी एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाता है रैशनल फ्रैक्शन के हवाले से। तो रैशनल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जिसको nx/dx की फॉर्म में लिखा जा सके कि ऊपर जो है न्यूमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है। और साथ में वो कहता है कि ये वाला जो nx है और dx है ये पॉलिनोमियल होने चाहिए। ठीक है, और थर्ड कंडीशन ये है कि dx जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये जो है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि nx/dx बने। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो पॉलिनोमियल होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि dx नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि समथिंग ओवर 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, जिसकी वजह से ओवर में 0 नहीं आ सकता, ऊपर वाली वैल्यू में 0 पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकती है। तो वही कहते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ nx/dx, dx आर द पॉलिनोमियल ऑफ x रियल कोफिशिएंट एंड dx नॉट इक्वल। तो ये 3 पॉइंट्स जो है ना बेटा आपने याद रखने हैं कि इन 3 पॉइंट्स के बगैर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद एग्जांपल जो है वो आप ऊपर वाली जो दोनों में से जो है वो कोई भी लिख सकते हो। ये वाला भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज क्लास के अंदर जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है जी डिग्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डिग्री कहते किसे हैं। तो बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री कहलाती है। अब डिग्री की एग्जांपल्स देख लेते हैं। x+1 ओवर x² - 1, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन आ गई है। चलें इस पे बात करते हैं। अभी ये जी मेरे पास फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू है, तो इसकी डिग्री कितनी है। तो वेरिएबल की पावर क्या है जी, 1 है, तो ये डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है तो 2 हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे कुछ वैल्यू इस तरह आ जाती है, अब इसकी डिग्री क्या होगी। तो हमने बात की हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की, तो यहाँ पर x1 है, 2 है, 3 है, तो हाईएस्ट कितना है, 3 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। डिग्री का कॉन्सेप्ट बेटा बहुत जरूरी है, इसको जरा ध्यान से समझें कि अगर अब कंडीशन में थोड़ी चेंज कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको लिखूं x × x+1, अब डिग्री कितनी होगी। तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में देखोगे तो उन पावर्स को प्लस करोगे, तो 1 + 1 डिग्री 2 आएगी। अगर मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह कंडीशन है x+3 × x² - 1, तो अब इसकी डिग्री देखनी है तो हम कैसे देखेंगे। मैंने अभी बताया कि जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहा होगा तो देन वेरिएबल्स की जो पावर है वो ऐड होंगी। तो 2 + 1 3, ठीक है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। लेकिन ये अगर मल्टीप्लाई से ऊपर, ये पहली 3 एग्जांपल में देखो तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही थी, देन हमने हाईएस्ट पावर ली थी कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर आ रही थी 3, यहाँ पर 2 आ रही थी, यहाँ पे 1 आ रही थी। तो इस तरह बेटा ये डिग्री का कॉन्सेप्ट है, तो आपने इसको जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में फर्स्ट कंडीशन यही आएगी कि nx/dx की फॉर्म में लिखा जा सके।
लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो छोटी होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो बड़ी होनी चाहिए। मतलब आप कहते हैं ऊपर वाली लेस हो और नीचे वाली ग्रेटर हो। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। x प्लस 1 ओवर, फॉर एग्जांपल ये फ्रैक्शन आई है जी मेरे पास, तो ऊपर डिग्री कितनी है 1, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, और नीचे डिग्री कितनी है 2 है, तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म जो nx ओवर dx में लिखी जा सके और न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो लेस हो डिनोमिनेटर से, देन और साथ में तीसरी कंडीशन भी है, वो आप नॉर्मली सब में आ रही है, dx नॉट इक्वल टू 0, देन हम कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की आ गई। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ओवर अगर लिखें आप 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, कुछ इस तरह आ गई है वैल्यू। अब ऊपर देखो तो डिग्री कितनी आ रही है 2, नीचे डिग्री कितनी आ रही है, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऊपर न्यूमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, इट्स मीन्स दैट कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है बेटा, इसी तरह नेक्स्ट अगर इसी की एग्जांपल देखें तो हमारे पास अगर आए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ऊपर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है जी, तो ऊपर डिग्री आ जाएगी 2, और नीचे डिग्री कितनी है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है। देखा मल्टीप्लाई में क्या था, पावर ऐड करनी है, नीचे डिग्री है जी 3, तो इसका मतलब है कि ये ओवरऑल क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फर्स्ट और थर्ड कंडीशन तो सेम आएगी कि जी nx ओवर dx फॉर्म में लिखा जा सके, और थर्ड कंडीशन dx नॉट इक्वल टू 0, ये तो सब में आती है। ठीक है, अब यहां पर प्रॉपर में क्या था, ऊपर छोटी नीचे बड़ी डिग्री। अब यहां पर क्या होगा, ऊपर बड़ी और नीचे छोटी। ठीक है, डिग्री अगर होगी, या इसको कह लें कि ऊपर जो है वो ग्रेटर ओवर लेस अगर हो डिग्री, देन इसको हम कहेंगे कि इम्प्रॉपर। अच्छा, दूसरी भी कंडीशन है, मुमकिन है कि ये दोनों जो है वो डिग्रियां जो है ऊपर नीचे इक्वल भी तो हो सकती हैं, बराबर भी तो हो सकती हैं। तो दोनों कंडीशंस में वो जो फ्रैक्शन होगी इम्प्रॉपर कहलाएगी। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे ऊपर है जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 9। ठीक है, अब ऊपर डिग्री कितनी है जी 2 है, और नीचे डिग्री कितनी है 3 है। तो इस तरह बेटा ये क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। अच्छा, इक्वल में क्या है, ये आ गया फॉर एग्जांपल x इंटू एक्स प्लस 3, ये आ जाती है अगर कंडीशन। तो बेटा ऊपर डिग्री जो है वो 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है। इस कंडीशन में ये वाली जो फ्रैक्शन होगी ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगी। तो सिंपल ये है कि अगर ऊपर लेस डिग्री नीचे बड़ी ग्रेटर होगी देन प्रॉपर, और बाकी दो कंडीशंस के ऊपर बड़ी नीचे छोटी और इक्वल आ गया या इक्वल आ जाए, देन दोनों कंडीशंस में ये क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। बेटा ये प्रॉपर इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नेक्स्ट 4 एक्सरसाइज है और चारों में ये यूज होगा। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 7x माइनस 9 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें फ्रैक्शन दी जाएगी उसमें हमने देखना है कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ऊपर डिग्री देखो न्यूमिनेटर में, तो आपके पास जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आ रही है वो आ रही है 1, और नीचे जो है 2x हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट्स मींस दैट कि इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो नीचे डिग्री क्या होगी 2 हो जाएगी। तो इस तरह ऊपर लेस है डिग्री, नीचे ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर है। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, इसको हम नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर इम्प्रॉपर होती,
अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी, देन हम क्या करेंगे, पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, देन अगला प्रोसीजर शुरू होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए इस चैप्टर के हवाले से या वैल्यू कोई दी जाए, तो आपने सबसे पहले चेक ये करना है कि वो प्रॉपर है भी है कि नहीं। अगर तो प्रॉपर है तो वेल एंड गुड, हमने आगे शुरू कर देना है इसको। अगर प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, उसको पहले प्रॉपर बनाएंगे, देन आगे लेके जाएंगे। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्रॉपर का है। अब इसको कैसे करेंगे, तो स्टेप सब क्वेश्चंस में सेम आएंगे, इसलिए जरा इसको ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई नहीं अभी करवाना, अभी इसको फॉर्म में लिखते हैं 7x - 9 x + 1 × x - 3। अब ये जो दो आपको फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, इनको हम बारी बारी जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास कैपिटल लेटर में, उनके अंदर लिखेंगे कि x + 1 को हम लिखेंगे a/x + 1 और x - 3 को b के नीचे लिख देंगे। ठीक है बेटा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी तो यही है ना कि एक फ्रैक्शन अगर हमें दी जाए तो उसको स्प्लिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/3 + 5/3 अगर आ जाए या 4/3 आ जाए, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 1 + 4 5/3 आंसर आ रहा है ना। तो यूं समझ लो कि ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये एक हमारा जनरल जो है वो पर्पस है। तो इसको हम अब नेक्स्ट जो है वो लेके चलते हैं। तो उसका फर्स्ट मैंने आपको वो स्टेप बताया कि जो भी नीचे फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर में, उसको हमने ए बी में कन्वर्ट कर देना। अगर तीसरा होता तो वो नेक्स्ट सी में चला जाता। ये हमारी पास जो है ना वो मेन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड स्टेप में आएगा मल्टीप्लाई बाय x + 1 x - 3 बोथ साइड्स। तो 7x - 9 ओवर x + 1 × x - 3 मल्टीप्लाई जब आप इसको करवाओगे इसके साथ, और इसी तरह a को भी करवाओगे आप, a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x - 3, और मल्टीप्लाई किससे करवाना है जी, x + 1 से और x - 3 से। अब बेटा ये x + 1 से कट जाएगा और x - 3 से, यहाँ पर x + 1 x + 1 से, यहाँ पर x - 3 से। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो आएंगी हमारे पास 7x - 9 इज इक्वल टू x - 3 × a प्लस b × x + 1। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहां पर मौजूद a के नीचे जो मौजूद वैल्यू होगी उसको पुट करना है 0 के इक्वल, x + 1 = 0, और यहां से x की आंसर निकलेगा हमारे पास -1। अब जो x का आंसर निकला है इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे -1 हम पुट करेंगे, तो 7 × -1 -9। अब बेटा यहां पर -1 पुट करो, -3 × a प्लस -1 + 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास -7 - 9 इक्वल टू आएगा -4a। अब बेटा यहां पर +1 -1 क्या हो जाएगा, 0 0 मल्टीप्लाई बाय b क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट 0 को लिख देते हैं। नेक्स्ट आएगा जी -16 = -4a। अब a की वैल्यू हमने निकालनी है, तो -4 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a = क्या आ जाएगा, 4। तो यहां पर a हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। अब जैसे यहां पर हमने रिपीट किया ना, पुट किया x + 1 को, इसी तरह x - 3 को भी पुट करेंगे। तो पुट करें x - 3 = 0, तो यहां से x = 3 आ जाएगा। इन इक्वेशन 2 के अंदर ही हम जो है वैल्यू पुट करेंगे। तो जब 2 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7 × 3 -9 इज इक्वल टू 3 - 3 × a प्लस b × 3 + 1। ठीक है बेटा, इक्वेशन 2 में जहां जहां x आ रहा था मैंने क्या पुट कर दिया, x
x इज इक्वल टू 3 पुट किया, जहां जहां x आ रहा था वहां पे +3 पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 3 ज़ा 21 -9 और ये +3 -3 0 हो जाएगा और a के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4b। इनको माइनस करवाएंगे तो 12 इज इक्वल टू 4b, 12/4 इज इक्वल टू b एंड देन 4 3 ज़ा 12 तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड वैल्यू भी निकल आई। अब a और b की वैल्यू फाइंड करना तो हमारा मेन काम था, तो हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास जो आएगा आंसर 4/x+1 +3/x-3। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो किया क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक किया। प्रॉपर क्वेश्चन था, इस वजह से हमने नेक्स्ट इसको मूव करवाया। पहले फैक्टर को a के नीचे, दूसरे फैक्टर को b के नीचे लिखा। अगर थर्ड होता तो उसको c के नीचे, 4 होते तो उसको d के नीचे लिख देते, लेकिन आपके लेवल पे आई थिंक 2 या 3 तक ही जाएंगे। नेक्स्ट, अब ये सारा जो स्टेप है ना, ये तमाम स्टेप हर सवाल में सेम होने हैं, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखें। मल्टीप्लाई करवाना है, किसको मल्टीप्लाई करवाना जी, जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर होगा उससे मल्टीप्लाई करवाना है बोथ साइड। तो क्वेश्चन की हर वैल्यू के साथ ये जो डिनोमिनेटर में आई गई वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो कटिंग हो रही होगी वो कटिंग करने के बाद ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो फर्स्ट डिनोमिनेटर के नीचे आ रहा होगा, a के नीचे वैल्यू आ रही होगी, उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो जैसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट करेंगे तो एक हमेशा जब भी आप पुटिंग करोगे ना, ये याद रखना है, तो एक वेरिएबल का आंसर निकलेगा और दूसरे वाला जो है ना वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पर ये वाला 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपने, तो बल्कि याद क्या रखना है, आपका ऑटोमेटिकली आंसर ही एक का आएगा। तो इस तरह a ड्राइव हो गया, सेकंड वैल्यू पुट की है x-3, उससे b की वैल्यू ड्राइव हो गई और दोनों वैल्यूज को हमने क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास वैल्यू है x-11 ओवर x-4 ओवर x+3। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम जो हमारा है, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको जो है ना वो करके देता हूँ, थोड़ा सा वो चेंज है उसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। 3x-1 ओवर x²-1। तो अब बेटा यहां पर सबसे पहला जो स्टेप था वो हमने सीखा था कि हमने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है वो जस्टिफाई करवाना है कि आया कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ऊपर वाली वैल्यू की जो न्यूमिनेटर में डिग्री आ रही है वो आ रही है 1 और नीचे आ रही है 2। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि हमने जो प्रीवियस पहले 2 क्वेश्चंस हैं उनमें आप देखो तो डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर्स आ रहे हैं, पावर स्केयर में नहीं आ रही। ठीक है, तो अब यहां पर तो पावर 2 में आ गई है, वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो बेटा ये x²-1 को आप इस तरह कवर करोगे कि 1 का स्केयर तो a² - b² है, तो a+b इंटू a-b हमारे पास, हम इसको राइट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास आएगा 3x-1 ओवर x+1 इंटू x-1। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह ही बन गया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो है वो फार्मूलाज के ऊपर भी जो है ना वो कमांड होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वही स्टेप्स अगेन हम रिपीट करेंगे। अब ये चूंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये आएगा a ओवर x+1 प्लस b ओवर x-1। ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय x+1 इंटू x-1 बोथ साइड्स, 3x-1 ओवर
एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, हर वैल्यू के साथ जो है हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, इधर से प्लस वाला कैंसिल होगा, इधर से माइनस वाला। तो रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यू आएगी 3x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, और ये हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप था, फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर को हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, जिससे हमारे पास x की आंसर आएगा और उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो x का आंसर क्या है जी, -1। तो 3 इंटू -1 a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट देखो तो आपके पास -3 -1 आएगा इज इक्वल टू, ये वाला फैक्टर ये वाला नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा -2a प्लस 0। ये वाला b वाला फैक्टर 0 होगा, +1 -1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय b 0। -4 इज इक्वल टू -2a, -4 बाय -2 इज इक्वल टू a, देन a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारे पास ये फर्स्ट जो वैल्यू है वो ड्राइव हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो x माइनस वन, अब नेक्स्ट जो है वो पुट करेंगे x माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू 1 आएगा इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब इक्वेशन 2 में x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a1 माइनस 1 प्लस b 1 प्लस 1। तो यहाँ से बेटा 3 माइनस 1 आ जाएगा, और ये वाला फैक्टर सारा 0 प्लस 2b, 2 इज इक्वल टू 2b और 2 बाई 2 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से b का जो हमारे पास आंसर आएगा b इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये अब a और b का हमारे पास आंसर निकल आया है, तो इसको अब क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। तो क्वेश्चन जो हमारे पास था ये फर्स्ट इक्वेशन में कि जी हमारे पास आएगी वैल्यू 2 ओवर x प्लस 1 एंड 1 ओवर x माइनस 1। अब इसमें बेटा एक चीज गौर करनी है आपने, जैसे हमारे पास वैल्यू दी गई थी x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हमने फार्मूला बनाया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा, मुमकिन है कि कोई स्टूडेंट इसको इस तरह लिखने की बजाय ऐसे लिख दे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तब भी तो एक ही बात है ना। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करवाओ या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करवाओ, दोनों सूरतों में आंसर तो 6 ही आएगा। तो कोई प्लस वाला फैक्टर पहले लिख ले या माइनस वाला पहले लिख ले, आंसर सेम आएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर माइनस का पहले लिखा होता तो मेरे पास a का आंसर 1 आता और b का 2 आता। अब मैंने चूंकि प्लस का लिखा है तो यहां पर मेरे पास a का आंसर 2 और b का 1 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, बताने का मकसद ये है कि वैल्यूज जो है a और b की चेंज हो सकती हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपने घबराना नहीं है। तो ये आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखें वही स्टेप्स जो है ना वो हमने रिपीट किए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू है x माइनस 5 ओवर 2x माइनस 3। अब यहां पर बेटा सबसे पहले प्रॉपर को और इम्प्रॉपर को चेक करेंगे, तो ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है, तो ये प्रॉपर है। प्रॉब्लम ये है कि पहले हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये आई कि वो फैक्टर दिए गए थे पहले 2, ठीक है, और थर्ड में फार्मूला ओपन हो रहा था, वो फैक्टर बन रहे थे। अब यहाँ पर फार्मूला भी कोई नहीं बन रहा, तो इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो इसके फैक्टर्स बनाएं तो आपको कंडीशन चाहिए -3 एंड +2। 3 1 ज़र 3, तो ये बनेगी हमारे पास +3x माइनस x जी।
एंड -3, तो कॉमन आएगा जी x+3, अंदर आ जाएगा -1 लेंगे कॉमन तो x+3 और x -1 इंटू x+3 आपके पास ये आंसर आएगा। तो इस डिनोमिनेटर को हम रिप्लेस कर देंगे इस फैक्टर के साथ x -1 इंटू x+3, तो हमारे पास आएगा a/x-1 प्लस b/x+3, तो ये जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो पार्ट है क्वेश्चन का, आप साइड पे जो है ना वो कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वही स्टेप्स हम अगेन रिपीट करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किए हैं कि मल्टीप्लाई करवाएंगे जी। क्वेश्चन है जो डिनोमिनेटर में वो बोथ साइड्स। अच्छा, जब आप इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाओगे, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर से कैंसिल होगा तो x -5 आ जाएगा। अब इस फैक्टर को जब इस वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो x -1 कट जाएगा, तो a के साथ x+3 आ जाएगा, और b जो है जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाओगे तो +3 वाला फैक्टर कटेगा और x माइनस वाला रिमेनिंग रह जाएगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो अगर बेटा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप ये वाला स्टेप जो है वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, वो लेंथी स्टेप चला जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। अगर नहीं समझ आई आपको तो आप प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें स्टेप जो है जैसे किया आप वैसे कर सकते हो, तो तब ये इक्वेशन 2 आपकी ड्राइव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में जी पुटिंग करनी है हमने, पुट x+3 = 0, तो यहाँ से x -3 आएगा इन इक्वेशन 2, तो -3 -5 -3 +3 b इंटू -3 -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा जी -8, अब ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा प्लस, और इनको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा -4b, ठीक है, तो -8 = -4b, ठीक है, और यहाँ से अगर हम -8 बाय -4 करें तो b जो है हमारे पास आएगा 2, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 4 2 8, तो b = 2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हम पुट करेंगे सेकंड वैल्यू को, अभी हमने पुट किया था x+3, x -1 पुट करेंगे, पुट x -1 = 0, और यहाँ से x = क्या निकलेगा 1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं 1 - 5 = a × 1 + 3 प्लस b × 1 - 1 -4 = 4a + 0, +1 -1 0 हो गया, ये सारा फैक्टर 0, -4/4 = a एंड a = -1, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 1 की वैल्यू भी ड्राइव हो गई। नेक्स्ट बेटा इन दोनों वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास -1/x -1 प्लस b की वैल्यू 2 है तो x+3, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी अटेम्प्ट कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसे ही होंगे। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास वैल्यू है x² + 2x + 1/x -2 × x+3, ठीक है, ये जी हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले वही काम हम करेंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक करेंगे। तो ऊपर न्यूमिनेटर में आप देखो तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है जी पावर 2 के अंदर, और नीचे जो तो पावर 2 में आ रही है तो इसका मतलब डिग्री 2 हो जाएगी, और नीचे भी डिग्री क्या हो जाएगी x1 + 1 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो गई हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है।
अब इन प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है उसका तरीकाकार हम देखते हैं। तो जो हमें फैक्टर्स दिए गए हैं सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और ये माइनस 6 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर, इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ऐसे आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इनको हमने बेटा करवाना है डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करवाएंगे वो देख लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को आप अंदर रखेंगे और नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखें, जैसे डिवीजन करवाते हैं। अब यहां पर इस हिस्से में इस जगह पर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने अंदर वाली वैल्यू को रिड्यूस करना है, कम करना है। अब यहां पर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि यहां पर एक्स स्क्वायर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 और इस 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब डिवीजन में बेटा आपको पता है माइनस करना होता है, माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं। अब साइन चेंज होने से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और यहां पर आएगा x प्लस 7। ठीक है बेटा। तो अब इसको लिखने का तरीका, अब चूंकि पावर छोटी हो गई है, 1 में आ गई है, ठीक है, तो अब इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर पावर 2 होती तो देन इसको मजीद सॉल्व करते, जैसे ही पावर रिड्यूस हो जाएगी हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो क्या किया है, सिंपल डिवीजन की है कि वैल्यू जो ऊपर वाली थी उसको अंदर रखा, नीचे वाली को बाहर रखा, और यहाँ पर वही फॉर्म बनाने की कोशिश की हमने। तो वो इस जगह पर जो वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई करवाना था, तो हमने 1 से ही करवाया तो एक्स स्क्वायर आ गया, और साथ में इन दोनों को भी 1 से ही करवाया तो सेम वैल्यू आ गई। उसके बाद साइन चेंज किए हैं तो स्क्वायर वाली वैल्यू कैंसिल हो गई और बाकी एक्स और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास आ गया। अब इस सारी सिचुएशन में वैल्यू को लिखना कैसे है, आप देखें ये वाला जो है हमारे पास 1, ये वैसे ही आएगा 1 प्लस जो हमारे पास रिमाइंडर आया x प्लस 3 और x प्लस 7 ओवर ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक है बेटा। तो इस चीज को हमने इस चीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब बेसिकली यही हमारी मेन वैल्यू है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, मतलब इक्वल टू अगर लगा दें तो 1 प्लस एक्स प्लस 7 ओवर, तो इसकी अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो दोबारा यही फैक्टर ही बनेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करवा के तो यही वैल्यू बनाई थी हमने। ठीक है, अब हमने करना है क्या है, हमने करना ये है कि ये वाला फैक्टर उठा के इसको सॉल्व करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो इस फैक्टर को हम लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास a ओवर x माइनस 2, क्योंकि अब ये जो फैक्टर हमने सिलेक्ट किया है ना ये प्रॉपर है, ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 2। अब इसको हम सेम उसी मेथड के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास, तो याद रखनी है बात, मेन इक्वेशन ये है हमारे पास 1, ये हमारे पास असल इक्वेशन है। ठीक है, और ये इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, स्टेप वही दोबारा रिपीट होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, बोथ साइड्स। तो यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो रिमेनिंग आएगा आपके पास x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास पुटिंग के, अब स्टेप आ जाता है, तो पुट करें x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास, सॉरी 2 नहीं आएगा, अब 3 आएगा। तो जब 3 इक्वेशन में पुट करोगे आप तो x की जगह पर 2 प्लस 7 और a इंटू 2 प्लस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, तो ये बेटा हमारे पास आएगा 9 इज इक्वल टू 5a। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू ड्राइव करें तो a इज इक्वल टू 9/5 जो है वो आ जाएगा।
तो फर्स्ट हमने पुटिंग की x माइनस टू, नेक्स्ट करेंगे x प्लस थ्री। तो पुट x प्लस थ्री इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन के अंदर x की जगह पे आएगा माइनस थ्री प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू माइनस थ्री प्लस b इंटू माइनस थ्री माइनस टू। तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा आंसर, और ये वाला फैक्टर 0 प्लस b इंटू माइनस 5, ठीक है, 4 इज इक्वल टू माइनस 5b, और यहाँ पर आएगा 4 ओवर माइनस 5 या माइनस 4/5 लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ से b की वैल्यू भी ड्राइव हो जाएगी माइनस 4/5, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या था कि हमने जैसे ही a और b की वैल्यू को ड्राइव कर लेते हैं उसको क्वेश्चन के अंदर पुट करना होता है। तो क्वेश्चन के अंदर पुट करें तो हमारे पास आएगा a क्या था जी 9/5, तो ये ओवर में है तो इसको ओवर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम 5 और x माइनस टू, ठीक है, मतलब 9/5 था ना, तो ओवर के नीचे जो ओवर होता है उसके नीचे जाके ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह प्लस माइनस 4 ओवर 5 इंटू आएगा जी हमारे पास x प्लस 3। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक दफ़ा ही लिख लें इसको माइनस, और साथ में ये भी याद रखना है कि ये दोनों फैक्टर्स मिलके किससे मिले बने थे, इस वाली चीज़ से, और ये वाला प्लस हो रहा था इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस भी हमें साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन चीज़ थी, ये वाली फ्रैक्शन जो थी, ये वाली वैल्यू जो थी वो हमारे पास मेन थी, इसी को हमने आगे यूज़ किया और a और b की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से देखो ना, इस फ्रैक्शन को 2 पार्ट्स में हमने कन्वर्ट किया है, तो टोटल ये जो फ्रैक्शन थी इसको भी तो हमने पहले 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया था। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स बने, 1 2 3, ठीक है। तो यहां से एक पार्ट निकल गया था, हमने उसको साइड पे छोड़ा, और बाकी जो हिस्सा था उसके नेक्स्ट पार्ट्स बना के उसको सॉल्व करके वो हमने आंसर्स निकाल लिए। लेकिन जब मेन आंसर लिखना है तो जाहिर बात है ये जो पार्ट हमने शुरू में निकाल दिया था डिवीजन करके, डिवीजन का प्रोसीजर करके, तो वो भी क्वेश्चन का हिस्सा होगा, ठीक है। तो मैं इसको जरा रिपीट कर देता हूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। अब यहां पर जो है ना, इस यहां तक आपने नई चीज पढ़ी है, बाकी वो पुराना है, ठीक है। डिवीजन वाला प्रोसीजर जो है ना आपने नया पढ़ा है, तो इसको मैं रिपीट कर देता हूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया ताकि ये इस तरह की फॉर्म में आ सके, लीनियर फॉर्म आ गई, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखा, नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करवाया। अब डिवाइड का प्रोसीजर बहुत इजी है कि हमने अंदर वाली वैल्यू को रिड्यूस करना होता है, और रिड्यूस के लिए इसको कटिंग करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर मुझे इस पोजीशन पे चाहिए था, तो यहाँ पर बाहर मेरे पास एक्स स्क्वायर था, तो 1 से मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर बना, और नेक्स्ट जो है वो वैल्यूज भी बन गई। ये कटिंग हो गया, उसके बाद एक्स और कांस्टेंट आ गया। इसको लिखने का मेथड क्या था, जो आंसर वाली वैल्यू है वो 1 प्लस रिमाइंडर ओवर जो बाहर रखी हमने वो आएगी, और यहाँ पर इस हिस्से ये जो ओवर की फॉर्म में हमने लिखी है वैल्यू, इसको दोबारा फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला हिस्सा है उसको उठाया, और उसको प्रॉपर जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद 1 प्लस इसलिए अटैच किया क्योंकि ये सवाल क्वेश्चन का हिस्सा है और ये स्टार्ट में ही स्प्लिट हो गया था, इस वजह से इसको भी हमने अटैच किया। इसी तरह बेटा क्वेश्चन इसका जो 8 पार्ट है वो भी सेम इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट वो भी ट्राई करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 8 की हमारे पास वैल्यू है 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1। अब यहां पर अगर आप बेटा देखो तो ऊपर डिग्री कितनी है, 3 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है, नीचे डिग्री 2 है, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व हम करते हैं सबसे पहले वही वाला मेथड जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने किया, डिवीजन करवानी पड़ेगी हमें, माइनस 2x माइनस 1,
और अंदर वैल्यू आएगी हमारे पास 6x³ प्लस 5x² माइनस 7। अब वही बात अगेन मैं रिपीट करूंगा कि अंदर वाली वैल्यू को हमने रिड्यूस करना है, तो इस पोजीशन पे मुझे 6x³ चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर 6x³ चाहिए, तो मैं 3x² को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि मैं यहां पे 6x³ आ जाए। या सिंपल अगर मैं बात करूं तो यहां पर 6 चाहिए ना, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि यहां पर 6 आ जाए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 6 आ जाए। 2 आंसर होगा ना, तो 3 2 6 होता है। अच्छा ठीक है जी, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब मुझे बताएं x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि यहाँ पर x³ बन जाए। तो जाहिर बात है एक पावर कम है, तो x से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x आ गया हमारे पास। अब इस 2x को इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमने। तो 3 2 6x³। सिर्फ फर्स्ट वैल्यू पे हमने कंसंट्रेट करना है, आगे क्या बन रहा है वो हमने नहीं देखना, सिर्फ फर्स्ट वाली रिड्यूस होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी -4x²। -2x। अब ऊपर वाली वैल्यू में x वाली वैल्यू नहीं है तो ये हम साइड पे ले जाते हैं, -2x आ गया। और ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, उसके बाद साइन चेंज होंगे जी। अब ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई और यहां पर आएगा 9x² प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, अब बेटा पावर जो है अभी इक्वल आ गई है, स्केयर के इक्वल आ गया। इसका मतलब अब हम इसको अभी छोड़ नहीं सकते, ये नेक्स्ट सॉल्व होगा। छोड़ना कब है, जब पावर छोटी हो जाए कि यहाँ पर 2 है नीचे इधर 1 में आ जाए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पर 9x² बनाना है, तो इस 3x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि यहाँ पर 9x² बन जाए। या इसको टुकड़ों की फॉर्म में कर लें कि भाई 3 को 3 किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 9 आ जाए, तो 3 3 9 होता है। ठीक है, और x² को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, यहाँ पर x² ही आ जाए तो वो 1 ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जस्ट हमें रिक्वायर्ड है 3, क्योंकि x² पहले ही बना हुआ है। तो +3 को अब मल्टीप्लाई करवा दें इस सारी वैल्यू के साथ, तो यहाँ बन जाएगा 9x² माइनस 6x माइनस 3। ठीक है, साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 8x और -4 जो है हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है बेटा, अब इसमें से हम आपको पता है कि हमने ये वाला हिस्सा जो है वो उठाना है, तो हमारे पास आ जाएगा 8x माइनस 4 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1। अच्छा, इस वाली चीज़ को हमने अब फैक्टराइजेशन भी तो करनी है ना, तो ये आप रफ पेज पे आप कर साइड पे कर सकते हो पेज के। तो 3x² माइनस 2x माइनस 1 की अगर फैक्टराइजेशन करो तो आपको चाहिए -3 एंड -2। तो -3 का फैक्टर आएगा और +2 आएगा, तो 3x कॉमन आ गया तो x माइनस 1। नहीं, यहाँ पर जो है ना ये -3 और +2 का नहीं बन रहा, -3 चाहिए आपको और -2 चाहिए। तो फैक्टर हम ढूंढते हैं जी, यहाँ पर जो है वो 1 आ जाएगा। 3 1 3 मतलब 1 पॉजिटिव आएगा और -3 नेगेटिव आएगा। तो कॉमन लेंगे जी नेक्स्ट स्टेप में 3x और x माइनस 1, यहाँ पर +1 कॉमन, x माइनस 1। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे 3x +1 एंड x माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब है कि इस वाली वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे इन फैक्टर्स के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 8x माइनस 4 बाय 3x + 1 इंटू x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा इसी को a और b की फॉर्म में हम लिख लेंगे, x माइनस 1। स्टेप वही रिपीट होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3x + 1 इंटू x माइनस 1 बोथ साइड। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो हमारे पास बचेगी 8x माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू 3x + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगी। उसके बाद पुटिंग का मेथड शुरू होगा, तो पुटिंग हम करेंगे, तो पुट करें 3x + 1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से बेटा अगर आप x का आंसर निकालो तो आपका आएगा -1/3। तो अब इसको इक्वेशन नंबर हम नाम दे देते हैं, इनको इक्वेशंस के नाम नहीं दिए अभी हमने, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 और ये 2 आ जाएगी और ये 3। ठीक है, तो पुट कर दें इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो 8 इंटू -1/3 आएगा, -4 इज इक्वल टू a इंटू -1/3 -1। अच्छा, यहाँ पर जब आप -1/3 पुट करोगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो -1 + 1 0, तो ये सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर आएगा जी -8/3 -4, और अगर आप यहाँ पर एलसीएम लो तो 3 और -1 -3 आएगा। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो -8 -12 इज इक्वल टू a इंटू -4/3 -20/3 इज इक्वल टू -4/3a। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। -20/3 मल्टीप्लाई बाय -3/4 इज इक्वल टू a। अब इसकी कैंसिलेशन करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से कैंसिल, 4 5 20। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू ड्राइव हो जाएगी 5। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसी तरह हम पुट करेंगे, जैसे इसको पुट किया है, पुट x -1 इक्वल टू 0। यहां से x का आंसर जो है वो आएगा 1 इन इक्वेशन 3। तो जब इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगी -4। अच्छा, यहां पर जब आप 1 पुट करोगे तो ये वाला सारा फैक्टर 0 होगा, प्लस b इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। ठीक है, तो 8 -4 इज इक्वल टू b आ जाएगा 3 1 3 प्लस क्या आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 8 -4 4 और ये 4b, 4/4 इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू जो है वो 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, इस तरह a और b के हमारे पास ये दो आंसर्स जो है वो आ गए हैं। अब इन आंसर्स को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और साथ ही ये जो फैक्टर है जो हमारा निकला वो भी आएगा। क्या आएगा जी, 2x + 3 और प्लस a का आंसर हमारे पास है 5 ओवर 3x + 1 प्लस b का आंसर है जी 1 ओवर x - 1। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास इसका जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज़ है डिवीजन करना, डिवीजन वाला मेथड हमने सीखा। ठीक है, और डिवीजन सेम जैसे प्रीवियस में मैंने आपको बताया कि अंदर वाली वैल्यू को रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस अब ये 2 स्टेप में हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन 1 स्टेप में ही हो गया था। तो तब तक करते रहना जब तक यहाँ पर पावर जो है वो इससे छोटी ना हो जाए, कि बाहर बड़ी पावर हो और अंदर जो है वो पावर छोटी हो जाए, तब तक इसको सॉल्व करना होता है। अगर पावर इक्वल भी है, जैसे यहाँ पे इक्वल आई तो मैंने इसको सॉल्व किया प्रॉपर, फिर उसको इस फॉर्म में लिखा और यहाँ से जो ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शन वाला फैक्टर था वो लिया और इसकी नेक्स्ट फैक्टराइजेशन की इस हिस्से की, ये वाले पार्ट की जो है वो फैक्टराइजेशन की, ताकि ये फैक्टर्स में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि फैक्टर्स में कन्वर्ट होगा तो हमने इसको a और b की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद वही स्टेप्स अगेन रिपीट हुए हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड करवाया, इक्वेशन ड्राइव हुई है। इक्वेशन में पहली वैल्यू जो है वो लेट की 0 के इक्वल, देन x का आंसर निकला, उसको पुट किया, पुटिंग करने के बाद हमारे पास ये a का जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह सेम नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को x - 1 इक्वल टू 0 को पुट किया, वहां से x इक्वल टू 1 निकला और इसको पुटिंग करने के बाद b का आंसर 1 आ गया और नेक्स्ट हमने इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया। याद रहे बात बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आंसर का हिस्सा होगा, ये वाला पार्ट जो है जब आप डिवीजन का मेथड करोगे तो इसको भूलना नहीं है, इसको क्वेश्चन के अंदर आपने लिखना है। अगर आप भूल जाते हो इसको लिखना तो डेफिनेटली इसके जो है मार्क्स जो है वो कटेंगे आपके। तो ये थोड़ा सा एहतियात से कीजिएगा। तो मैंने इम्प्रॉपर से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है बच्चे कह रहे थे कि सर आप इम्प्रॉपर वाले सारे करवा दें, तो मैंने आपको ये सारे कर दिए हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।